नमस्कार दोस्तों, 1 नवंबर से पूरे राजस्थान में 10 बड़े बदलाव लागू होने वाले हैं। नवंबर महीने से राजस्थान वासियों को कई बड़ी सौगात मिलने वाली है। दोस्तों, अगले महीने यानी कि 1 नवंबर 2024 से पूरे राजस्थान में कई सारे नए बदलाव और नए नियम लागू होंगे। अगर आप भी राजस्थान के निवासी हैं और आपके पास राशन कार्ड है या आप एक किसान हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। इसमें कई सारे नए नियम लागू होने वाले हैं। नवंबर महीने से पूरे राजस्थान में 10 बदलाव होंगे, साथ ही कुछ नए नियम लागू होंगे। आपके पास भी मोबाइल है तो आपके लिए एक नया नियम लागू होगा। आइए जानते हैं राजस्थान में अगले महीने से कौन कौन से बदलाव लागू होंगे। आप इस वीडियो को अभी राजस्थान के कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट में उस जिले का नाम बताइए। इसमें सबसे पहले है कि 1 नवंबर से रेलवे में नया नियम लागू। दरअसल इंडियन रेलवे ने एडवांस्ड ट्रेन टिकट बुकिंग के नियम में बदलाव किया है। ऐसे में अब यात्री केवल 60 दिन पहले ही एडवांस्ड में ट्रेन टिकट बुक कर पाएंगे। पहले तक इंडियन रेलवे 120 दिन पहले ट्रेन टिकट बुकिंग की सुविधा देता था, जिसमें फिलहाल 60 दिनों की कमी कर दी गई है। इंडियन रेलवे का नया नियम 1 नवंबर 2024 से लागू होगा। नया नियम एडवांस्ड ट्रेन टिकट बुकिंग पर लागू होगा। इसका असर पहले से बुक टिकट पर नहीं होगा। अगर आप एडवांस्ड ट्रेन टिकट बुक करने की सोच रहे हैं तो आपको नया नियम जरूर मालूम होना चाहिए, वरना कंफर्म ट्रेन टिकट मिलने में दिक्कत हो सकती है। ये नए नियम 1 नवंबर 2024 से लागू होने जा रहे हैं। इसकी मदद से लंबी बुकिंग अवधि का फायदा उठाने वाले टिकट दलालों को भी रोका जा सकेगा। 1 नवंबर से गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव होगा। रिव्यू करती है, जिसे कीमतों में फेरबदल देखने को मिलता है, और नवंबर महीने में भी कीमतों का रिव्यू होगा। आपको बता दें कि अक्टूबर में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के कीमतों में 50 रुपए की वृद्धि हुई थी, और नवंबर महीने के बारे में जाने तो इस बार भी कीमतों में बदलाव हो सकता है। अभी कहा नहीं जा सकता कि कीमतें बढ़ेगी या फिर कम होगी, लेकिन उम्मीद है कि कीमतों में नवंबर महीने में भी बदलाव जरूर होगा। इसके अलावा दोस्तों, 1 नवंबर से नहीं आएंगे ओटीपी होगा। बदलाव सरकार से लेकर टेलीकॉम कंपनियों और आम आदमी तक हर रोज हो रहे स्कैम से परेशान है। इसे खत्म करने के लिए हर रोज प्लानिंग हो रही है, लेकिन कुछ समाधान नजर नहीं आ रहा है। ट्राई द्वारा ओटीपी के नए नियमों को लेकर हाल ही में भारतीय दूरसंचार कंपनियों जियो, वोडाफोन आइडिया और एयरटेल ने अपनी चिंता जताई है, जिसमें ओटीपी को ब्लॉक करने का प्रावधान है। यह नया नियम 1 नवंबर से लागू होगा और इसके तहत टेलीकॉम कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी ट्रांजैक्शनल और सर्विस मैसेज जो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा भेजे जाते हैं का ट्रेसेबिलिटी रिकॉर्ड रहे। टीआरआई के नियमों के अनुसार टेलीकॉम कंपनियों को किसी भी संदेश को ब्लॉक करना होगा जिसमें अनियमित भेजने की श्रृंखला हो, जिससे ओटीपी और अन्य महत्वपूर्ण अलर्ट में बाधा आ सकती है। इसके अलावा दोस्तों, 30 नवंबर तक होगी खाद्य सुरक्षा योजना में ई-केवाईसी। प्रदेश में खाद्य सुरक्षा योजना को लेकर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के आदेशानुसार विभाग द्वारा अंतिम अवसर प्रदान करते हुए ई-केवाईसी करवाने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2024 निर्धारित की गई है। चित्त मूल्य दुकानदारों को निर्देशित किया गया है कि 30 नवंबर तक योजना से जुड़े परिवार के सभी सदस्यों को उचित मूल्य दुकानों पर ई-केवाईसी करवानी अनिवार्य है। गेहूं ले रहे उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी के लिए पॉस मशीनों में न्यू वर्जन अपडेट किया गया है। गेहूं प्राप्त कर रहे राशन कार्ड धारकों की बायोमेट्रिक और आयरिश स्कैनर के माध्यम से ई-केवाईसी वर्तमान में की जा रही है। उपभोक्ता अपने नजदीकी उचित मूल्य की दुकान पर जाकर ई-केवाईसी करवा सकते हैं। ई मित्र पर ई-केवाईसी किए जाने का वर्तमान में कोई प्रावधान नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, बैंक से जुड़ी जानकारी जाने तो नवंबर महीने में कब कब बैंक बंद रहेंगे इसके बारे में जाने तो 1 नवंबर को बैंक बंद रहेंगे, 2 नवंबर को भी बैंक बंद रहेंगे, 3 नवंबर 2024 भाई दूज और रविवार होने के कारण पूरे देश में बैंक बंद रहेंगे। 7 नवंबर 2024 छठ पूजा, शाम का अर्घ्य देने के लिए रांची और पटना में बैंक बंद रहेंगे। 8 नवंबर 2024 महीने का दूसरा शनिवार के कारण बैंक बंद रहने वाले हैं। 10 नवंबर 2024 रविवार होने के कारण पूरे देश में बैंक बंद रहने वाले हैं। 12 नवंबर को कुछ जगहों में बैंक बंद रहेंगे। 15 नवंबर को भी की जगहों पर बैंक बंद रहेंगे। 17 नवंबर 2024 रविवार होने के कारण बैंक बंद रहेंगे। 23 नवंबर 2024 चौथा शनिवार के कारण बैंक बंद रहने वाले हैं। 24 नवंबर 2024 रविवार के कारण बैंक बंद रहने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों, 1 नवंबर से क्रेडिट कार्ड से जुड़े नए नियम लागू होंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट कार्ड के ट्रांजैक्शन फीस में वृद्धि कर दी है। 1 नवंबर से अनसिक्योर्ड एसबीआई क्रेडिट कार्ड पर हर महीने 3.75 फाइनेंस शुल्क का भुगतान करना होगा। हालांकि यह चार्ज डिफेंस और गैलेंट्री कार्डों पर प्रभावी नहीं होगा। वहीं 1 दिसंबर से 50,000 रुपए से अधिक यूटिलिटी भुगतान पर 1% एक्स्ट्रा चार्ज भरना होगा। इसके साथ ही कुछ नए नियम 1 दिसंबर 2024 से लागू होंगे। एसबीआई की ओर से हाल ही में कई और नियमों में बदलाव किए गए थे। एसबीआई कार्ड की वेबसाइट के मुताबिक 1 दिसंबर 2024 से उसके 48 क्रेडिट कार्ड्स
डिजिटल गेमिंग प्लेटफॉर्म मर्चेंट से संबंधित ट्रांजैक्शन पर रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं देंगे। इसके अलावा हाल ही में एसबीआई ने नीचे दिए गए नियमों में बदलाव की घोषणा की है जो 1 नवंबर 2024 से लागू होंगे। इसके अलावा दोस्तों अब 10,000 की जगह 20,000 रुपए प्रोत्साहन राशि देगी। राजस्थान सरकार ऊंट पालकों के लिए सरकार ने ऊंट पालन प्रोत्साहन राशि 10,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपए कर दी है। अब शिशु ऊंट के जन्म पर उसके 1 वर्ष का होने तक की अवधि में 20,000 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। गत बजट घोषणा में ऊंट पालन को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने पिछले कई सालों से दी जा रही प्रोत्साहन राशि 10,000 को बढ़ाकर 20,000 करने की घोषणा की थी। वैसे यह घोषणा राजस्थान में 15 अक्टूबर से लागू हो गई है और अब इस महीने से इसमें फायदा मिलना भी शुरू हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आधार कार्ड फ्री में अपडेट कराने की डेडलाइन बढ़ी। आधार कार्ड होल्डर्स के लिए शनिवार को बड़ी खबर आई। दरअसल आधार यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया या यूआईडीआई ने आधार कार्ड को फ्री में अपडेट कराने की डेडलाइन बढ़ा दी है और अब इस काम को 14 दिसंबर 2024 तक मुफ्त में कराया जा सकता है। ये डेडलाइन आज खत्म हो रही थी लेकिन अथॉरिटी ने इसे 3 महीने के लिए आगे बढ़ाने का फैसला किया है। 10 साल से ज्यादा समय पहले बनवाए गए आधार कार्ड को फ्री में अपडेट करवाने की सुविधा दी हुई है। आधार कार्ड को फ्री में अपडेट करने की इस तय डेडलाइन के बाद आपको ये जरूरी काम करने के लिए यूआईडीआई द्वारा तय चार्ज देना होगा। इसके अलावा दोस्तों यूपीआई पेमेंट की लिमिट में बढ़ोतरी। यूपीआई पेमेंट की लिमिट में बढ़ोतरी की गई है। प्रतिदिन यूपीआई ट्रांजैक्शन की लिमिट 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए की गई है। मर्चेंट पेमेंट के लिए अलग से 2 लाख रुपए की लिमिट तय की गई है। यूपीआई लाइट के लिए ऑफलाइन मोड में 500 रुपए तक के लेन देन की अनुमति दी गई है। इसके अलावा दोस्तों बैंक लॉकर के नए नियम आरबीआई ने बैंक लॉकर के लिए नए सुरक्षा मानदंड जारी किए हैं। लॉकर रूम में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य होगा। लॉकर के लिए नया अनुबंध करना होगा। लॉकर किराए का भुगतान समय पर न करने पर लॉकर खोला जा सकता है। बैंक लॉकर की सामग्री के लिए बीमा कराना अनिवार्य होगा। इसके अलावा दोस्तों म्यूचुअल फंड इनसाइडर ट्रेडिंग के नए नियम मार्केट रेगुलेटर सेबी 1 नवंबर से म्यूचुअल फंड यूनिट के लिए नए इनसाइडर नियम लागू करने जा रहा है। इसके तहत एसेट मैनेजमेंट कंपनियों के फंड में नामित व्यक्तियों और उनके करीबी रिश्तेदारों की ओर किए गए 15 लाख रुपए से अधिक के ट्रांजैक्शन की जानकारी अनुपालन अधिकारी को देनी होगी। इसके लिए 2 दिन का समय दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी नवंबर महीने के बारे में जानकारी। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं? कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर बताइए।